ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं नीरज लोहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी श्रीमद् भागवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। गीता केवल पढ़ने और सुनने का ही ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक दुर्बलता को चुनौती देते हुए कहा, हे पार्थ, यह मोह और हृदय की दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन क्या अर्जुन तुरंत तैयार हो गए? नहीं, आज भी उनके मन में अनेक प्रश्न हैं। यदि आपका गुरु आपको कहे उठो, लेकिन आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे? क्या केवल ज्ञान सुन लेने से जीवन बदल जाता है, या पहले अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है? आज हम देखेंगे वह क्षण जब अर्जुन केवल मित्र नहीं रहते, वे श्री कृष्ण के शिष्य बन जाते हैं। यही क्षण भागवत गीता का वास्तविक आरंभ है। आज हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 का हिंदी अनुवाद करेंगे और उनको समझेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं युद्ध भूमि में अपने पूजनीय पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण कैसे चला सकता हूँ? इन महान गुरुजनों का वध करने से तो संसार में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि मैं इन्हें मारकर राज्य और सुख भोगूंगा तो वे सभी भोग इनके रक्त में सने हुए होंगे। हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अधिक कल्याणकारी है, हम उनका वध करें या वे हमारा। जिन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे आज हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव दब गया है और धर्म के विषय में मेरा मन भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वही बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस गहरे शोक को दूर कर सके। यदि मुझे इस पृथ्वी का निष्कंटक समृद्ध राज्य या देवताओं का भी सर्वोच्च राज्य मिल जाए, तब भी यह शोक दूर नहीं होगा। यही वह ऐतिहासिक क्षण है जहाँ महाभारत का युद्ध एक आध्यात्मिक संवाद में बदल जाता है। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण से मित्र की तरह बात कर रहे थे, लेकिन श्लोक 7 में वे पहली बार कहते हैं, शिष्यस्ते अहम्। यहीं से श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं रहते, वे जगत गुरु बन जाते हैं। और अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहते, वे आदर्श शिष्य बन जाते हैं। यदि आचार्यों की दृष्टि से भी देखें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मज्ञान तभी प्रारंभ होता है जब मनुष्य अपनी अज्ञानता स्वीकार करता है। अर्जुन का शिष्यस्ते हम कहना ज्ञान प्राप्ति का द्वार खोलता है। श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार यह शरण गति का आदर्श उदाहरण है। जब मनुष्य अपनी सीमाएं स्वीकार कर ईश्वर की शरण लेता है, तभी दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। श्री माधव आचार्य जी कहते हैं कि अर्जुन का समर्पण पराजय नहीं, बल्कि विवेक का जागरण है। सच्चा वीर वही है जो उचित मार्गदर्शन स्वीकार करे। गीता के गूढ़ रहस्य। इन श्लोकों में गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान की शुरुआत तब नहीं होती जब हम सब कुछ जानने लगते हैं। ज्ञान की शुरुआत तब होती है
जब हम स्वीकार करते हैं। मैं नहीं जानता, कृपया मुझे सिखाइए। अहंकार ज्ञान का द्वार बंद करता है, विनम्रता उसे खोल देती है। आधुनिक जीवन में भी हमें अनेक बार इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। करियर में भ्रमित होते हैं, रिश्तों में उलझ जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन हम सलाह लेने से बचते हैं क्योंकि हमारा अहंकार हमें रोकता है। गीता कहती है, उचित गुरु, मार्गदर्शक या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो तनाव की चरम अवस्था में मनुष्य की निर्णय क्षमता प्रभावित हो जाती है। ऐसे समय व्यक्ति को केवल जानकारी नहीं बल्कि स्पष्ट दिशा की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने अपनी मानसिक स्थिति को स्वीकार किया। यही उपचार की पहली सीढ़ी है। आज चिंतन करते हुए अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी उलझनों को छिपा रहा हूँ या विनम्र होकर सही मार्गदर्शन लेने को तैयार हूँ? क्या मेरी भावनाएं मेरे विवेक पर हावी हो रही हैं? क्या मैं निर्णय लेने से बच रहा हूँ? क्या मैं सही मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हूँ? आज का अभ्यास। आज अपने जीवन की एक ऐसी समस्या लिखिए जिसे आप अकेले हल नहीं कर पा रहे हैं। फिर तय कीजिए उस विषय में आप किस योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लेंगे। और आज हम संकल्प करते हैं कि मैं अपने अहंकार से ऊपर उठकर सत्य, ज्ञान और उचित मार्गदर्शन को विनम्रता से स्वीकार करूंगा। आज का हमारा गीता का सूत्र है, ज्ञान का द्वार वहीं खुलता है जहां अहंकार झुकता है। आज हमने भगवत गीता के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक को समझा। अर्जुन ने स्वीकार किया, मैं आपका शिष्य हूँ। यही स्वीकार उनके जीवन की दिशा बदल देता है और यही संदेश हमारे लिए भी है। जब भ्रम बढ़ जाए तो अहंकार नहीं, सत्य का सहारा लें। यदि यह वीडियो आपको प्रेरक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें कि यदि आप भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं नीरज लोहान अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।